हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑफिशियल चैनल ऑफ वेक्टर एडुकेटर्स। दिस इज नीलम। शुरू करते हैं आज का सेशन। सो द टाइटल इज वैक्सीन ड्राइव। एंड ड्राइव का मतलब यहाँ पर होता है कैंपेन, या जिसे हम कह सकते हैं अभियान। एंड ये अभियान किस पर चलाया जा रहा है? वैक्सीन पर, ऑन इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी। सो कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी पर आधारित ये हमारा आज का एडिटोरियल है। सो आगे देखते हैं। एश्योरेंसेस ऑफ सेफ्टी, एफिकेसी एंड लॉन्ग टर्म फॉलोअप आर एसेंशियल। सो ये जो वैक्सीन पॉलिसी है या जो वैक्सीन निकलने की बात यहाँ पर की जा रही है, इसमें हमें किस किस चीजों की जरूरत होगी? सेफ्टी की जरूरत होगी। एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब यहाँ पर होता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब होता है कि कितनी इफेक्टिव ये मेडिसिन होगी। एंड लॉन्ग टर्म फॉलोअप की भी यहाँ पर जरूरत होगी। सो आगे देखते हैं। फाइन थियोरीज एंड फाइन थियोरीज, थियोरीज का मतलब होता है सिद्धांत। एंड गुड पॉलिसीज, पॉलिसीज मतलब यहाँ पर होगी नीतियां। सो फाइन थियोरीज मतलब अच्छे सिद्धांत एंड अच्छी नीतियां आर ऑफन फ्रस्ट्रेटेड, ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फ्रस्ट्रेट का मीनिंग एक्चुअली तो होता है डिसअपॉइंट, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा फेल हो जाना या हार जाना। आर ऑफन, ये हमेशा क्या हो जाती है? फ्रस्ट्रेट हो जाती है इन देयर एनकाउंटर, जब उनका सामना होता है किससे? विथ फैक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इन द फील्ड। मतलब कि ये जो अच्छी थियोरी, सिद्धांत और अच्छी जो नीतियां होती है, ये हमेशा फेल हो जाती है जब उनका सामना होता है, मतलब कि जब बात आती है इन्हें इम्प्लीमेंट करने की, मतलब कि लागू करने की। आगे देखते हैं। इंडिया कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी रिसेंटली अनवेल्ड मस्ट टेक केयर नॉट टू हेड दैट वे एंड मेड एडिक्वेट अलाउंसेस फॉर ग्राउंड रियलिटीज दैट कुड रेंडर नॉट वेल लेड प्लान्स। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी है, जो रिसेंटली अनवेल की गई है। अब अनवेल का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना या किसी चीज को रिवील या अनकवर कर देना। अब ये अनवेल शब्द आया कैसे है? इस वेल वर्ड से आया है। एंड वेल का मतलब होता है किसी चीज को कवर करना, या हिंदी में हम कह सकते हैं इसे घूंघट जो होता है, जो फीमेल्स डालती है सर पर, उसे हम कहते हैं वेल। तो वेल मतलब होता है यहाँ पर कवर करना। एंड अनवेल मतलब हो जाएगा किसी चीज को अनकवर कर देना या किसी चीज का खुलासा कर देना। सो रिसेंटली ये जो पॉलिसी अनवेल की गई है, मस्ट टेक केयर, इसमें ध्यान देना चाहिए, नॉट टू हेड दैट वे, मतलब इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि आगे जाकर ये फेल हो जाए। इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है। एंड मेक एडिक्वेट अलाउंसेस, एडिक्वेट का मतलब यहाँ पर होता है सफिशियंट, सफिशियंट मतलब पर्याप्त अलाउंसेस फॉर ग्राउंड रियलिटी दैट कुड रेंडर, रेंडर मतलब होता है टू गिव, एंड नॉट का मतलब होता है जीरो, या हम कह सकते हैं किसी चीज, कोई चीज जब फेल हो जाती है उसे हम कहते हैं नॉट वेल लेड प्लान्स। तो बोला जा रहा है कि रिसेंटली ये जो पॉलिसी आई है, अनवेल की गई है, इसे ध्यान देना चाहिए। मस्ट टेक केयर नॉट टू हेड, उस तरीके से आगे बढ़ना नहीं है। एंड एडिक्वेट अलाउंसेस देने हैं। अलाउंसेस मतलब ग्रांड या परमिट फॉर ग्राउंड रियलिटीज दैट कुड रेंडर, जिसके वजह से क्या हो सकता है? ये जो पॉलिसीज है, ये जो वेल लेड प्लान्स है, ये फेल भी हो सकते हैं। मतलब ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। विथ अ डेफिनेटिव क्योर नॉट येट अवेलेबल, मतलब इसका कोई डेफिनेटिव, कोई फिक्स क्योर अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसका इलाज अभी तक आया नहीं है फॉर कोविड-19। वैक्सीन्स प्रेजेंट द वर्ल्ड with best strategy to slow the virus down in its track along with the measure of wasted herd immunity as SARS-CoV-2 rampages on। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आई है, या ऐसी वैक्सीन जो दुनिया को प्रेजेंट करे विद बेस्ट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है? प्लान, या कह सकते हैं रणनीति, जिससे ये जो वायरस है, ये वायरस क्या हो जाए? कम हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। इन इट्स ट्रैक, ट्रैक मतलब होता है रास्ता, कि जिस रास्ते से, जिस गति से वो बढ़ रहा है, इस गति को कम कर दिया जाए। अलोंग विथ मतलब इसकी गति को कम करने के साथ साथ अ मेजर ऑफ वेस्टेड हर्ड इम्यूनिटी। अब यहाँ पर देखेंगे, ये हर्ड, हर्ड मतलब होता है ग्रुप। आपने सुना होगा हर्ड ऑफ एनिमल्स या हर्ड ऑफ शिप्स, मतलब ग्रुप को कहा जाता है। एंड वेस्टेड का मतलब यहाँ पर होता है कंप्लीटली। सो कंप्लीटली ग्रुप इम्यूनिटी मतलब पर्टिकुलर किसी ग्रुप को, किसी कम्युनिटी की इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात की जा रही है। एज सार्स कोविड टू रैम्पेजेस ऑन, ये जो सार्स कोविड टू मतलब ही यहाँ पर कोविड-19 को दूसरा शब्द दिया गया है, नाम दिया गया है। रैम्पेजेस ऑन, रैम्पेज का मतलब यहाँ पर होता है रायट या हिंसात्मक आचरण, जिसे हम कहते हैं रैम्पेजेस ऑन, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सो एक बार देख लेते हैं कि इस
पैराग्राफ में बोला क्या जा रहा है, फाइन थियरीज, थियरीज मतलब सिद्धांत, एंड अच्छी जो पॉलिसीज है ये हमेशा ही क्या हो जाती है, फेल हो जाती है जब उनका सामना होता है या जब बात की जाती है उनके इम्प्लीमेंटेशन की, उन्हें लागू करने की। मतलब बातें तो बहुत सारी की जाती है, हाँ आ गई है पॉलिसी, हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन बात जब लागू करने की आती है तब ये सारी चीजें क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। एंड इंडिया की जो कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी है जो रिसेंटली अभी अभी अनवेल की गई है, डिस्क्लोज की गई है, सामने लाई गई है, मस्ट टेक केयर, एंड इसमें हमें ध्यान देना चाहिए नॉट टू हेड कि इस तरीके से आगे ना बढ़े, एंड मेक एडिक्वेट अलावेंसेस मतलब सफिशिएंट अलावेंसेस दे फॉर ग्राउंड रियलिटीज, मतलब ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, जिसके वजह से अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये क्या कर सकती है, अच्छे प्लान को भी बिगाड़ सकती है, मतलब कि फेल कर सकती है। एंड अभी तक कोई डेफिनेटिव क्योर आया नहीं है, एंड ऐसी कोई वैक्सीन जो वर्ल्ड को प्रेजेंट करे बेस्ट स्ट्रैटेजी या प्लान से, रणनीतियों से, ताकि ये जो वायरस है इसे स्लो कर दिया जाए, उसके रास्ते में उसे ट्रैक, उसकी जो ट्रैक है जिस गति से वो चल रहा है उस गति को कम कर दिया जाए, साथ में विद द मेजर ऑफ वेस्टेड हर्ड इम्यूनिटी, मतलब कंप्लीटली पूरे एक ग्रुप की ही इम्यूनिटी को यहाँ पर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। एस सार्स कोविड 2 रैम्पेजेस ऑन, ये बहुत ज्यादा हिंसात्मक गति से आगे बढ़ रहा है। आगे देखते हैं, वाइल इट मे नॉट बी द मैजिक वैंड, वैक्सीनेटिंग पीपल विल बी द ओनली नोन वे ऑफ स्लोइंग द मार्च ऑफ द वायरस, एंड एवरी कंट्री डाउन टू ईच कंट्री मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस मैसिव एक्सरसाइज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वाइल इट में मतलब यद्यपि या जबकि ये कोई मैजिक वैंड नहीं होगा, मैजिक मतलब जादू, एंड वैंड का मतलब होता है छड़ी, या जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टिक। तो यहाँ पर ये कोई जादुई छड़ी नहीं होगी, मतलब कि कोई इजी बात नहीं है कि सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। सो यहाँ पर देखेंगे गाइस, पीपल ये एक नाउन है, एंड वैक्सीनेटिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, जिसे यहाँ पर हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म में काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं होगी कि लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, विल बी द ओनली नोन वे ऑफ स्लोइंग द मार्च ऑफ द वायरस, एंड ये एक ही तरीका होगा वैक्सीनेट करने का जो, एंड यहाँ पर देखेंगे द ओनली आया है, एंड द ओनली का मतलब होता है एकमात्र, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, एंड द ओनली मतलब एकमात्र तरीका होगा इस वायरस के मार्च, मार्च मतलब क्या होता है, जो मार्च मतलब वॉक करना या चलना, मतलब ये जो वायरस इतना तेजी से चल रहा है इसे कम करने का बस ये एक ही तरीका है कि लोगों को क्या कर दिया जाए, वैक्सीनेट कर दिया जाए। एंड एवरी कंट्री डाउन टू ईच कंट्री, कंट्री या कंट्री का मतलब यहाँ पर होता है प्रोविंस, या हम जिसे कह सकते हैं रीजन, या हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा क्षेत्र में। सो हर कंट्री के हर क्षेत्र में हर क्षेत्र यहाँ पर मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस मैसिव एक्सरसाइज। मैसिव का मतलब होता है काफी बड़ा हम कह सकते हैं, या इसे इस वर्ड के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे सिनोनिम्स है, जैसे कि ह्यूज, एनॉर्मस, जायंट, जिगेंटिक, कोलोसल, ये सारे वर्ड्स आप इस वर्ड के प्लेस पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि हर कंट्री का हर जो क्षेत्र है ये प्रिपेयर रहे किसके लिए, इस मैसिव इतनी बड़ी एक्सरसाइज के लिए, है ना। हिंदी में अगर बोले मैसिव का तो इसका मतलब होगा काफी भारी भरकम जो एक्सरसाइज है इसके लिए रेडी रहे। एक बार देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जा रहा है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये यद्यपि ये कोई मैजिक या कोई जादुई छड़ी नहीं होगी कि सभी लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट कर दिया जाए, एंड यही एक तरीका है, ओनली वे नोन दैट वे ऑफ स्लोइंग द मार्च, एंड जो वायरस की गति है उस गति को कम करने के लिए ये एक ही तरीका है कि लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, एंड हर कंट्री का हर जो क्षेत्र है ये प्रिपेयर होना चाहिए इस भारी भरकम एक्सरसाइज के लिए, इस भारी भरकम या कह सकते हैं ह्यूज, एनॉर्मस, जिगेंटिक, कोलोसल एक्सरसाइज के लिए। As the UK and the US began vaccinating their people, India has announced its plan and proposed lineup for COVID-19 vaccination shortly after the Union Health Minister denied that the government had ever committed to COVID वैक्सीनेशन फॉर ऑल इन द कंट्री। सो यहाँ पर बोला जा रहा है एज द यूके एंड द यूएस, एंड आप देख पा रहे गाइस यूके के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया है, एंड यूएस के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया है। सो बाकी जो कंट्रीज होती है, देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन होता है कि यूएस के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, एंड यूके के पहले भी
आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन जैसे कि इंडिया है, रशिया है, जापान है, इस तरीके की कंट्रीज के आगे आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। सो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है। सो यहाँ पर यूके एंड यूएस ने शुरू कर दिया है वैक्सीनेट करना लोगों को, एंड बिगिन के बाद यहाँ पर देख पाएंगे जेरन फॉर्म आया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। उनके लोगों को, उनके मतलब देयर मतलब कौन, यूके एंड यूएस के लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया गया है, कर दिया है। इंडिया हैज अनाउंस, इंडिया ने भी अनाउंस किया है इट्स प्लान, उसकी जो प्लान्स है, उनकी जो रणनीति या स्ट्रैटेजी है, एंड प्रपोज्ड लाइनअप, एंड लाइनअप भी प्रपोज किया है कि किस तरीके से ये चीजें अरेंज की जाएगी। लाइनअप मतलब हम कह सकते हैं अरेंज करना या किसी चीज को असेंबल करना, कि किस तरीके से ये चीजों को हम आगे ले जाएंगे फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। शॉर्टली आफ्टर द यूनियन मिनिस्टर डिनाइड दैट द गवर्नमेंट हैड एवर कमिटेड टू कोविड वैक्सीनेशन फॉर ऑल इन द कंट्री। सो सून आफ्टर, कब, जब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने डिनाई किया, इनकार किया कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया था। एंड यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है, कमिटेड एंड कमिटेड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, कि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं दी है रिलेटेड टू कोविड वैक्सीनेशन सभी मतलब कंट्री के लिए, कंप्लीट कंट्री के लिए, पूरी कंट्री के लिए। सो एक बार देख लेते हैं कि जैसे कि यूके एंड यूएस ने अपने वहाँ के लोगों को मतलब उनकी जो कंट्री के लोगों को वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया है, इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया उसकी प्लान, रणनीतियां एंड प्रपोज लाइनअप, लाइनअप मतलब स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिया है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। शॉर्टली आफ्टर मतलब कब, जैसे ही यूनियन मिनिस्टर ने क्या किया, डिनाई किया कि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी अभी तक बनाई ही नहीं है, ऐसी कोई कमिटमेंट दी ही नहीं है। एंड जैसे ही इस यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ऐसी बात कही, उसके बाद कंट्री ने भी यहाँ पर लाइनअप शुरू कर दिया है। एज पर द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी, एंड गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी रणनीति के हिसाब से द वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन फर्स्ट टू हेल्थ केयर वर्कर्स एंड देन टू प्रिपेयर ओवर द एज ऑफ 50। सो सबसे पहले यहाँ पर ये जो वैक्सीनेशन होगी, एज पर मतलब यहाँ पर अभी हमने बात की कि लाइनअप अरेंजमेंट शुरू कर दी है कि किस तरीके से ये वैक्सीनेशन किया जाएगा, एंड ये जो ड्राइव है, कैंपेन है, इसे कैसे लागू किया जाएगा। सो बोला जा रहा है कि इस रणनीति में बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन होगा इज टू बी गिवन टू हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर मेडिकल फील्ड से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा। देन पीपल ओवर द एज ऑफ 50, एंड देन बारी आएगी कि ऐसे लोग, ऐसे जो हमारे सीनियर सिटीजन है जो 50 साल के ऊपर है, उन्हें दिया जाएगा। विथ दोज ओवर 60 गिवन द प्रायोरिटी, एंड इससे भी ज्यादा बोला जा रहा है कि जो 60 एज के ऊपर जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, इन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी बेस्ड ऑन दी सिचुएशन, सिचुएशन पर आधारित ये सारी चीजें होगी। आगे देखते हैं। दिस विल अबाउंड टू 30 करोड़ पीपल, एंड ये जो वैक्सीनेशन जो दी जाएगी इसमें करीब 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। द वोटर्स लिस्ट, वोटर्स की जो लिस्ट है फॉर द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन पोल्स, पोल्स मतलब भी यहाँ पर होता है इलेक्शन। सो ये जो वोटर की लिस्ट बनाई जाएगी लोकसभा और असेंबली इलेक्शन पोल्स के लिए, हैज बीन सेट एज अ वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट फॉर द प्रोसेस, एंड इसे रखा गया है एज अ वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट, कि इससे वेरिफिकेशन होगा लोगों का कि यस ये है, इंडियन है या नहीं, या जो भी सारी नागरिकता वगैरह चेक की जाएगी। एंड ये जो चेक किया जाएगा ये कैसे, लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन पोल्स के द्वारा, कि जो लिस्ट बनाई जाएगी उस लिस्ट से। अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया जा रहा है जिसका नाम है कोविन, एंड ये आपका जीए का भी क्वेश्चन बन सकता है। एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा, कोविन, विल बी यूज किया जाएगा कोविड-19 वैक्सीनेशन डिलीवरी के लिए। सो जो कोविड-19 वैक्सीनेशन या डोज की जो डिलीवरी होगी मेडिसिन की, इसके लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का यूज किया जाएगा। एंड अबाउट 1.54 लाख auxiliary nurse midwives working on universal immunization programs will be roped in as vaccinators, with more such field staff to be mobilized in collaboration with the states। so यहाँ बोला जा रहा है कि 1.54 लाख के करीब ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मतलब होता क्या है, जैसे आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम आर, वॉज, वर, ये सारे ऑक्सिलरी, एंड ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग, ये जो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सहायक नर्स होंगी, मिडवाइफ्स, मिडवाइफ्स, एंड मिडवाइफ्स मतलब क्या होता है, दाई, जब कोई बच्चा बॉर्न होता है उसे देखभाल के लिए जो लगता है ना, दाई माँ कहते हैं हिंदी में उसे। तो ये जो ऑक्सिलरी सहायक मिडवाइफ्स होंगी, ये जो वर्क कर रही है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर, इन्हें रोब्ड इन किया जाएगा। एंड रोब्ड इन का मतलब क्या होता है, इन्हें इन्वॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर इन्हें एंगेज किया जाएगा। इन्वॉल्व या एंगेज इसके सिनोनिम हो सकते हैं गाइस।
सॉरी एंगेज, ओके। सो इन्हें इन्वॉल्व किया जाएगा, एंगेज किया जाएगा इन एंड एज वैक्सीनेटर्स, मतलब कि ये वैक्सीन देने का काम करेंगे। विथ मोर सच फील्ड स्टाफ टू बी मोबिलाइज, एंड ऐसे कुछ और फील्ड स्टाफ होंगे जिन्हें यहाँ पर क्या किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा। मतलब मोबिलाइज मतलब होता है डिप्लॉय करना, या हम कह सकते हैं रेडी टू मेक रेडी, या फिर जुटाया जाएगा इन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब सहयोग से विद द स्टेट। सो स्टेट के सहयोग से यहाँ बोला जा रहा है कि और ऐसे कुछ स्टाफ्स होंगे, ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्हें इस कार्य में, इस काम में डिप्लॉय, मोबिलाइज किया जाएगा, तैयार किया जाएगा कुछ स्टेट्स की सहायता से। Cold chain systems are to be strengthened across the country to deliver multiple doses. And आगे बात की जा रही है कि cold chain system, कोल्ड चेन आपने सुना होगा कोल्ड स्टोरेज का, कि कुछ मेडिसिन जो होती है जो बड़ी बड़ी डिसीजेस में यूज की जाती है, उनका जो स्टोरेज होता है वो कोल्ड चेन का होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है, सॉरी कोल्ड चेन का नहीं, कोल्ड स्टोरेज होता है। मतलब कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज की जो मशीन्स होती है उसमें रखा जाता है वो मेडिसिन का, क्योंकि उनका इफेक्ट चला जाता है, उन्हें मतलब काफी कम टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है। सो बोला जा रहा है कि ये भी जो मेडिसिन होगी, इस मेडिसिन के लिए भी कोल्ड स्टोरेज सिस्टम का सिस्टम स्ट्रेंथन किए जाएंगे। स्ट्रेंथन मतलब और ज्यादा हाँ मजबूत बनाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री, कंट्री के अक्रॉस टू डिलीवर मल्टीपल डोजेस। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर बोला क्या जा रहा है इस पैसेज में, कि ये जो वैक्सीनेशन देने का जो प्रोग्राम है ये अराउंड 30 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। एंड इसके लिए जो वोटर्स की लिस्ट होगी, जो लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन पॉल्स के लिए बनाई जाएगी, इसी को हम यूज करेंगे एज अ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर द प्रोसेस के लिए। फिर बोला जा रहा है कि ये जो वैक्सीन जो डिलीवर की जाएगी, ये कैसे एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है कोविन, इसके द्वारा इसे डिलीवर किया जाएगा। एंड अबाउट 1.54 लाख ऑक्सिलरी मिडवाइफ्स, मतलब कि हेल्पिंग सहायक नर्स जो दाई माँ होंगी, इन्हें यहाँ पर इस काम में लगाया जाएगा। ऑन यूनिवर्सल जो कि काम कर रही है ऑलरेडी जो काम कर रही है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स पर, इन्हें रोब्ड इन एक फ्रेजल वर्ब है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रोब्ड इन मतलब इन्वॉल्व या एंगेज किया जाएगा एज अ वैक्सीनेटर्स, मतलब कि वो वैक्सीन देंगी। विथ मोर सच फील्ड, एंड ऐसे कुछ फील्ड स्टाफ को भी यहाँ पर मोबिलाइज डिप्लॉय किया जाएगा, तैनात किया जाएगा इन कोलैबोरेशन, मतलब दूसरे स्टेट्स की सहायता से। आगे बोला जा रहा है कोल्ड चेन सिस्टम्स को यहाँ पर मजबूत करने की बात की जा रही है। आगे देखते हैं। एज द गवर्नमेंट्स बीफ ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव, बीफ मतलब क्या होता है, किसी चीज को सपोर्ट करना या किसी चीज को और ज्यादा मजबूत करना। सो एज द गवर्नमेंट्स बीफ ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव, इस ड्राइव को, इस कैंपेन को, अभियान को और ज्यादा क्या कर रही है, मजबूत बना रही है। दे नीड टू क्लियर द फॉग ऑन वैक्सीन सेफ्टी एंड एफिकेसी अमंग द पीपल। अब बोला जा रहा है दे नीड टू क्लियर दी फॉग। फॉग मतलब होता है जो चीजें अनक्लियर है ना, फॉग जो होता है ना, फॉग रोड पर होता है, हमें दिखती नहीं है आगे की चीजें, तो फॉग या धूल कह सकते हैं कि जो सारी चीजें अनक्लियर है, मतलब लोगों के मन में, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अमंग दी पीपल, लोगों के मन में इसके जो रिलेटेड डर है कि ये सेफ होगी या नहीं, या इसकी जो एफिकेसी है, एफिकेसी का मतलब यहाँ पर होता है इफेक्टिवनेस, कि क्या सही में ये इफेक्टिव होगी, क्या सही में इससे लेने से हमें सक्सेस मिलेगा, मतलब कि सही में क्या ये वर्क करेगी। सो लोगों के मन में ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को भी यहाँ पर क्या है, क्लियर करने की जरूरत है। किन चीजों को, कि सेफ्टी एंड एफिकेसी, इसकी इफेक्टिवनेस से रिलेटेड। अब यहाँ पर देखिए गाइस, अमंग प्रीपोजिशन का यूज किया जा रहा है। द पीपल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। एंड अमंग मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, दो से ज्यादा जब होते हैं तब हम इस अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। विद द पासिंग डेज, कि जैसे ही दिन गुजर रहे हैं, इट विल नॉट बी टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट अ डिटेल्ड प्लान for vaccinating children and a breakdown of task down to the lowest governance rung as countries in the US have been doing. So यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे ही मतलब जैसे ही दिन पास हो रहे हैं, it will not be too much, कि एक बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कि टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट भी करें कि इसका डिटेल प्लान बताइए, ये जो वैक्सीनेटिंग है, वैक्सीनेशन देना है बच्चों को, एंड रिलेटेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ टास्क। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, अगर हम ये एक्सपेक्टेशन भी रखें गवर्नमेंट से कि हमें ये डिटेल प्लान, ये जो नीति बनाई गई है, स्ट्रैटेजी बनाई गई है, किस लिए, बच्चों को, चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन देने की, एंड अ ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है,
कंप्लीट फेल्यूर है ना, इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है, कुछ बड़ी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ब्रेकअप हो जाता है या फिर कोई भी चीज़ हो जाती है तो ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब कि इमोशनली कोलैप्स हो जाता है, कोई चीज़ कंप्लीटली फेल हो जाती है, उसे हम कहते हैं ब्रेकअप। लेकिन यहाँ का मतलब ब्रेकडाउन का मतलब यहाँ पर है कि किसी चीज़ को क्या करना है, डिवाइड करना है, टुकड़ों में डिवाइड करना, ये मतलब हो जाएगा इस फ्रेजल वर्ब ब्रेकअप का यहाँ पर। कि ये जो बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, अगर हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट भी करें कि हमें डिटेल प्लान के बारे में बताए कि बच्चों को किस तरीके से वैक्सीनेशन दिया जाएगा, एंड ये जो ब्रेकअप होगा, डिवीजन होगा किसका, टास्क का, डाउन टू द लोवेस्ट गवर्नेंस रंग, लोवेस्ट मतलब नीचे का गवर्नेंस, एंड रंग, रंग मतलब कि लेवल, मतलब ये जो काम है ये लोवेस्ट गवर्नेंस रंग मतलब कि अलग अलग लेवल्स में कैसे बांटा जा रहा है, इस चीज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। एज कंट्रीज इन द यूएस हैव बीन डूइंग, कि जैसे कि ये जो कंट्रीज है यूएस में ये कर रही है। अब यूएस में क्या किया गया है कि ये जो टास्क है इसको अलग अलग लेवल में बांट दिया गया है। Unless the latter is done, a proper estimate of the true challenges of administering vaccines in the field will not be available, and being unprepared is a guarantee to become undone. So यहाँ पर बोला जा रहा है unless the latter is done, latter मतलब यही बात है कि जब तक ये स्ट्रैटेजी ना बनाई जाए एंड जब तक इस काम को अलग अलग लेवल्स में ना बांटा जाए। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, अगर आप दो चीजों की बात कर रहे हैं या दो पर्सन की बात कर रहे हैं, एंड मैंने कहा द लेटर वन इज मोर इंटेलिजेंट, मतलब कि जो बाद वाला है जिसका नाम या जिस चीज के बारे में हम बाद में जिक्र करते हैं आखिरी में, उसे हम कहते हैं लेटर। तो ये जो चीजें बोली जा रही है वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन की एंड ये काम को डिवाइड करने की, अगर ये जब तक ये नहीं किया गया, अब प्रॉपर एस्टिमेट नहीं दिया गया कि क्या हमें क्या चैलेंजेस यहाँ पर फेस करना है इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए, लागू करने के लिए, इन द फील्ड विल नॉट बी अवेलेबल। एंड अगर हम इस चीज के लिए अनप्रिपेयर्ड है इज अ गारंटी टू कमिंग अनडन, कि अगर हम ये सारी चीजें प्रिपेयर नहीं करते, ये प्लान नहीं बनाते, कामों को अलग अलग लेवल में नहीं बांटेंगे अच्छे से, तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हो जाएगा, अनडन। डन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंप्लीट करना, एंड अनडन मतलब होता है किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। सो बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा अगर हम एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से कि क्या डिटेल प्लान है गवर्नमेंट के पास बच्चों को वैक्सीनेशन देने का, एंड हमें ये बताया जाए कि क्या ब्रेकडाउन है, मतलब किस तरीके से टास्क को, चीज़ों को डिवाइड किया जा रहा है अलग अलग लेवल्स में, जैसे कि यूएस कंट्री में ये किया गया है। एंड जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, प्रॉपर एस्टिमेट हमें नहीं मिलेगा कि क्या सही, क्या चैलेंजेस हमें यहाँ पर फेस करना है इस वैक्सीन को लागू करने के लिए फील्ड में, विल नॉट बी अवेलेबल। सो जो हमारा जो प्रिपेयर्ड प्लान भी है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी, अनडन हो जाएगी, मतलब हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। आगे देखते हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी इज अ रियलिटी एंड द ओनली वे टू काउंटर दैट इज टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट द एडवर्स इफेक्ट एंड पोस्ट वैक्सीनेशन sequelae if any and make available relevant information in the public realm। so यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैक्सीन हेजिटेंसी, हेजिटेंट मतलब हेजिटेंट वर्ड से आया, हेजिटेंसी, हेजिटेंसी मतलब हिचकिचावट, अरे हिचकिचावट मतलब ये एक रियलिटी लोगों के मन में, इससे रिलेटेड बहुत सारी हिचकिचाहट है कि क्या ये वैक्सीन हमारे लिए, इसके कोई एडवर्स इफेक्ट होंगे, ये क्या इफेक्टिव होगी या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इस तरीके से। सो ये एक रियलिटी है एंड ओनली वे मतलब ये इसका एक ही तरीका है टू काउंटर, इसे सॉल्व करने का, फेस करने का, दैट इज टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट, मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ने काफी ओपन, मतलब कि सारी चीजें बिल्कुल खुली तरीके से ऑनेस्टली लोगों के सामने रखनी चाहिए अबाउट द एडवर्स इफेक्ट, कि क्या इसके एडवर्स बुरे इफेक्ट्स होंगे, एंड पोस्ट वैक्सीनेशन सिक्वेले, एंड सिक्वेली का मतलब होता है रिजल्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है रिजल्ट, या हम कह सकते हैं इसे कंडीशन। एंड सिक्वेली का मतलब कोई रिजल्ट या कंडीशन, स्पेशली किसी डिसीज या इलनेस के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं सिक्वेले। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये गवर्नमेंट ने बहुत ही खुले तरीके से ऑनेस्टली लोगों के सामने ये बात बतानी चाहिए या फिर अनाउंस करनी चाहिए कि क्या इसके एडवर्स बुरे इफेक्ट्स होंगे पोस्ट वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन के बाद, एंड इफ एनी, और अगर कोई ऐसे इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स है, एंड मेक अवेलेबल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन पब्लिक रियाम, की मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है इसके एडवर्स बुरे इफेक्ट से रिलेटेड, ये जो इंफॉर्मेशन है इसे रेलिवेंट करना चाहिए पब्लिक रियाम में, रियाम मतलब होता है क्षेत्र, राज्य में मतलब लोगों के सामने। इन द पास्ट
In some states, vaccination programs have suffered temporarily because of misinformation about the adverse events following shots. तो यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ स्टेट्स में ऐसा हुआ है कि वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम्स है, ये इन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम मतलब काफ़ी सफ़र हुए, मतलब काफ़ी मतलब उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं टेम्परली बिकॉज ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दी गई, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई अबाउट द एडवर्स इफेक्ट, की क्या उसके एडवर्स इफेक्ट्स होंगे फॉलोइंग द शॉट्स, मतलब ये जो वैक्सीनेशन है इसके बाद. In addition, in the case, long-term follow-up of all who receive the vaccine is absolutely essential. And बोला जा रहा है कि इस केस में अगर आपको सही में नहीं पता कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स होंगे या मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी जो सारी चीजें हुए, मतलब यहाँ पर अभी जिक्र किया था कि कुछ स्टेट्स में ऐसा हो गया था, मिस इन्फॉर्मेशन मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन गई थी उसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में. सो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए इस वजह से कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले या ये सारी चीज़ें ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो फ्यूचर में. सो हमें लॉन्ग टर्म फॉलो अप देना चाहिए उन सभी लोगों का जो इस वैक्सीन को रिसीव करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. For therein lies the assurance that everyone in the global line list is waiting for. and ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एश्योरेंस के लिए. एश्योरेंस मतलब उन्हें पक्का हाँ या बताए कि यस ये जो है ये सारी चीज़ें आपके लिए की जाएंगी, हर कोई जो ग्लोबल लाइन लिस्ट में वेट कर रहा है. So guys, this was all about this editorial. So let's revise the vocabulary. एंड द फर्स्ट वर्ड इज रेंडर. रेंडर का मतलब होता है, रेंडर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू येल्ड और गिव, देना. नॉट मतलब होता है कंप्लीट फेल्यूर या किसी चीज को जीरो बना देना, ये होता है नॉट. दिस इज एन एडजेक्टिव. देन द नेक्स्ट वर्ड इज मैजिक वैंड. एंड मैजिक वैंड हिंदी में अगर कहे, मैजिक मतलब जादुई एंड वैंड मतलब होता है स्टिक. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं जादुई छड़ी, या इसे हम कह सकते हैं अ सिंपल सोल्यूशन टू अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. Then next was a phrasal verb roped in. And roped in का मतलब होता है to persuade to take part in some activity. किसी को persuade करना किसी activity में participate करने के लिए. या मैंने इसके कुछ आपको synonyms भी बताए थे. roped in का मतलब होता है involve करना या यहाँ पर engage करना. So यहाँ पर ये जो midwives थी, इन्हें यहाँ पर engage करने की बात की जा रही थी. देन नेक्स्ट इज बीफ अप. एंड बीफ अप का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, मतलब कि और ज्यादा क्या बनाना, मजबूत बनाना. ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन मतलब टू फेल कंप्लीटली होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारा जो पैसेज में मीनिंग था इसका मतलब था डिवाइड करे, ब्रेक डाउन करे किसको, जो टास्क था उसे. देन नेक्स्ट वॉज सिक्वेले विच इज अ नाउन. इसका मतलब होता है अ रिजल्ट और कंडीशन दैट फॉलोज फ्रॉम अ डिसीज और इलनेस. तो इलनेस या डिसीज के बाद जो कंडीशन या जो रिजल्ट होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर सिक्वेले विच इज अ नाउन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वोकैबुलरी. सो देखते हैं क्वेश्चंस. एंड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लास्ट एडिटोरियल से दिए गए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस एक और एडिटोरियल था फेसबुक से रिलेटेड जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट सेशन में, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस भी है. सो देखिए इसका आंसर क्या होगा. एज यू कैन सी द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स A B C and D एंड द लास्ट पार्ट इज नो एरर. सो आपको फाइंड करना है कि इसके किस पार्ट में एरर है. सो लेट्स चेक गाइस द शार्प एक्सचेंज लास्ट वीक. शार्प एक्सचेंज मतलब होता है कि एक बात मैंने कही
फिर उल्टा किसी और ने मुझे मतलब आगे वाले ने जवाब दिया, फिर मैंने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, इस तरीके से। शार्प एक्सचेंज लास्ट वीक अंडरलाइन द पेरिलियस, पेरिलियस मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजरस। तो यहाँ पर देखेंगे द शार्प एक्सचेंज, एक्सचेंज यहाँ पर नाउन है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एंड ये यहाँ पर इसके लिए द आर्टिकल। लास्ट वीक, जो लास्ट वीक किया गया इसलिए यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, बिकॉज दिस लास्ट वर्ड वर्ब इज ए एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। ये वर्ब नहीं है, सॉरी, ये एडवर्ब है, एंड विच इज एन एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, जो कि हमें पास्ट टाइम को बताता है। अंडरलाइन यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ड्यू टू दिस लास्ट वीक, तो सेंटेंस यहाँ पर सिंपल पास्ट में हुआ। द पेरिलस स्टेट, अगेन यहाँ पर इस स्टेट के लिए आर्टिकल द, ये स्टेट यहाँ पर नाउन हो जाएगा, पेरिलस यहाँ पर एडजेक्टिव है। ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस का। एंड द लॉन्ग रोड, एंड द लॉन्ग रोड, अगेन ये द आर्टिकल इसके लिए, रोड यहाँ पर नाउन है, लॉन्ग यहाँ पर एडजेक्टिव है। अहेड, आगे, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स क्या, रेस्टोरिंग, रेस्टोर करना, नॉर्मल। अब यहाँ पर अगर बात की जाए रेस्टोरिंग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कैसे हुआ ये है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रेस्टोर का आईएनजी फॉर्म, रेस्टोरिंग हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो है रेस्टोरिंग यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इस वजह से ये जो नॉर्मल होगा ये नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, एंड एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव नहीं आएगा, इट शुड बी नाउन। एंड बात करें इस वर्ड नॉर्मल के नाउन फॉर्म की, तो ये हो जाएगा यहाँ पर नॉर्मल सी। सो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, रेस्टोरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह काम करती है, इसे हम यहाँ पर कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो यहाँ पर एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन, मतलब कि ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। सो यहाँ एडजेक्टिव आया है, इस वजह से यहाँ नॉर्मल नहीं, बिकॉज एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव नहीं आ सकता, इसलिए इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये नॉर्मल से क्या बन जाएगा, नॉर्मल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए द मिनिस्टर्स फोर्थराइटनेस हैज स्टूड एज अ शार्प, द मिनिस्टर्स फोर्थराइटनेस, NESS आ गया, इसका मतलब ये नाउन है, इसलिए आर्टिकल द। हैज स्टूड, हैज के बाद V3 एज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के साथ टू बिल्कुल सही है। द परसिस्टेंट डिनायल, अब यहाँ पर देखेंगे द परसिस्टेंट, अब द आया है मतलब कि ये इसे नाउन होना था, एंड परसिस्टेंट यहाँ पर मतलब परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यू, ओके, तो ये एडजेक्टिव है, एंड डिनाई यहाँ पर क्या है, वर्ब है। एंड ऐसा वर्ड जो मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है, सो यहाँ पर ये नाउन होना चाहिए। ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। सो यहाँ पर वर्ब नहीं आ सकता, यहाँ पर नाउन की जरूरत होगी। सो डिनाई का जो नाउन फॉर्म होगा यहाँ पर हो जाएगा डिनायल, बिकॉज डिनाई मतलब कि डिनाई करना, मतलब कि एक एक्शन वर्ड है, मतलब कि ये वर्ब है। सो इसे हम हटाकर यहाँ पर क्या बना देंगे, डिनायल। डिनायल मतलब क्या होता है, इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the interview to this newspaper on December 2, the External Affairs Minister cautioned that the full disengagement may not be an immediate prospect, drawing a parallel to the Sumdorong-Chu crisis of 1986 that took 9 years to resolve. So देखिए यहाँ पर एरर क्या हो सकता है। सो यहाँ पर बात करेगा इस इन द इंटरव्यू टू दिस न्यूज़पेपर ऑन December 2 द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्वेश्चन किया दैट फुल डिसएंगेजमेंट मे नॉट बी, एंड देखिए यहाँ पर बात की जा रही है इंटरव्यू की, एंड पर्टिकुलर यहाँ पर इंटरव्यू के पहले आता है आर्टिकल एन,
द का यूज कब करते हैं? जब हम पर्टिकुलर स्पेशल किसी इंटरव्यू की बात की जा रही है, जैसे मैंने कहा था इंटरव्यू इन विच नरेंद्र मोदी अनवेल्ड दी प्रोग्राम या अनवेल्ड दी स्कीम, इस तरीके की जब बात करेंगे पर्टिकुलर किसी इंटरव्यू की इस तरीके से या कुछ भी, तब हम आर्टिकल द का यूज करेंगे जनरली इंटरव्यू के पहले, क्योंकि ये क्या है, वोवल साउंडिंग वर्ड है, इसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। सो एरर जो है ये ए पार्ट में है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, transparency without which the public will not be fully aware about the border situation and the state of broader relationship with China should take precedence over optics and politics expediency। so error जो है ये ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी मतलब कि ट्रांसपेरेंट होना, क्लियर होना, जिसके बिना पब्लिक विल नॉट, पब्लिक को पता नहीं चलेगा, अवेयरनेस नहीं होगी कि बॉर्डर पर क्या सिचुएशन है। एंड द स्टेट ऑफ ब्रॉडर रिलेशनशिप विद चाइना, कि चाइना से हमारा जो रिलेशनशिप है उसका क्या स्टेटस है। शुड टेक प्रेसिडेंस मतलब इसे प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए ओवर द ऑप्टिक्स, की जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। एंड पॉलिटिकल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक्सपीडियंसी एक नाउन है जिसका मतलब यहाँ पर होता है गाइस प्रॉफिट, या हम कह सकते हैं हाँ प्रॉफिट कह सकते हैं, या जो भी हमें एडवांटेज मिल रहा है वो। सो यहाँ पर ये एक नाउन है एंड नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है, वो एडजेक्टिव। एंड पॉलिटिक्स अगेन यहाँ पर क्या हुआ, एक नाउन ही हुआ। सो नाउन के पहले कभी नाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव होगा। एंड पॉलिटिक्स वर्ड के एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो वो होगा पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ से जो ये क्वेश्चन है दो तीन गाइज, ये एक दूसरा और एक एडिटोरियल था जो कि हमने नहीं डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पर हम अभी फिलहाल एक ही एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। सो उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है। द लॉ सूट्स हाईलाइट फेसबुक्स एक्विजिशन ऑफ इंस्टाग्राम, यहाँ तक कोई भी एरर नहीं है। एंड व्हाट्सअप विच हैपेंड, जो हुए व्हेन मिस्टर जुकेनबर्ग सॉ देम एज अ रियल थ्रेट्स टू फेसबुक कंटिन्यूइंग सक्सेस। सक्सेस देखिए नाउन है, कंटिन्यूइंग यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। सो अगेन इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी मैंने कहा बताया था आपको, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करती है एडजेक्टिव की तरह। सो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखते हैं फेसबुक विच लास्ट ईयर मेड अ रेवेन्यू। देखेंगे यहाँ पर लास्ट ईयर आया है जो कि एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, इस वजह से ये वर्ब सिंपल पास्ट सेंटेंस जो है ये वर्ब है सिंपल पास्ट में। अ रेवेन्यू ऑफ ओवर $70 बिलियन राइट नाउ हैज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, दैट इज जस्ट द शेड अंडर $800 बिलियन। तो यहाँ पर देखेंगे एरर जो है ये पार्ट ऑप्शन नंबर डी में है। इट शुड बी अ, बिकॉज अ शेड, ये अ शेड एक फ्रेज है कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है स्लाइटली, मतलब कि बहुत कम या थोड़ा सा, या लिटिल या बिट कह सकते हैं हम, लिटिल बिट या थोड़ा। ओके सो यहाँ पर देखेंगे अ शेड मतलब जस्ट कम है अंडर $8 बिलियन। सो इट शुड बी अ शेड, नॉट की द शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑफर फॉर अ फ्री लिमिटेड वर्जन ऑफ द इंटरनेट, ये जो ऑफर दिया जा रहा है फ्री लिमिटेड वर्जन ऑफ इंटरनेट एंड प्लान्स, जो प्लान्स फॉर अ न्यू डिजिटल करेंसी के लिए जो प्लान बनाए जा रहे हैं, आर फ्यू एग्जाम्पल्स।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्री लिमिटेड वर्जन इंटरनेट मिलेगा, और क्या मिलेगा, नई करेंसी आएगी। तो ये जो सारे प्लान है, ये 2-3 प्लान है, आर फ्यू एग्जाम्पल। अब बात करें फ्यू की, तो फ्यू का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। एंड यहाँ पर बोला है कि ये जो फ्री वर्जन ऑफ इंटरनेट मिलने वाला है, फिर न्यू डिजिटल करेंसी के लिए जो प्लान्स है, ये कुछ क्या है, एग्जाम्पल है। सो ये कुछ एग्जाम्पल है ना, एंड फ्यू तो ना के बराबर, सो कुछ के लिए हम यूज करते हैं अ फ्यू, एंड अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। सो यहाँ पर इसीलिए आर्टिकल अ की जरूरत होगी, बिकॉज सिर्फ फ्यू यूज किया जाता है, ये हमें नेगेटिव सेंस देता है। लेकिन यहाँ तो सेंस पॉजिटिव है कि ये जो फ्यू लिमिटेड वर्जन ऑफ इंटरनेट मिलेगा, फ्री लिमिटेड वर्जन, एंड ये न्यू डिजिटल करेंसी लाई जाएंगी, ये क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। So it should be a few, not only few. So this was all about today's session, guys. Thank you very much. And मेरे सेशन को जरूर जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. Thank you very much.